अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ ही घर में बनके तैयार हो जाते हैं। और बेकरी से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा। और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन लिए 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे से पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। इसको बस कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ ही हल्का सा। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आधे मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है मिक्स करते हुए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे जो इसका ये मसाला है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको कुक करना है। और चिकन इतना छोटी पीसेस में कटा हुआ था, ये इसी के अंदर गल भी जाएगा। तो देखिए रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर पे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर मैं इसका डो को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे डो को निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने नीट नहीं किया था तो इस वक्त हम इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। और जब ये नीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसको बेलना चाहते हैं इसको बेल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छा बड़ा सा इसको बेल लिया था, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो फिलिंग हमने बनाई थी वो एक तरफ हमने 2 इंच का पीस छोड़ के डो का और इसको हमने रख दिया, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसको हम इसी पे ही रोल करेंगे। तो एक फिलिंग की हमने लेयर लगा दी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए इस डो से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। सेंटर से कट कर लेंगे डो को और उसके बाद
ये जो डो बचा है हमारे पास, इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो इधर मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है कट्स लगाने में। आप लोग चाहें तो नाइफ़ से भी इसके कट्स लगा सकते हैं। और 1 इंच, हाफ इंच के फासले पे मैंने कट्स लगाए हैं। इसके बाद एग ब्रश कर देंगे ताकि जो ये रोल है हमारा अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो बस हल्का सा आपने अंडा लगा देना है ब्रश की मदद से। ये देखिए इस तरह से आपने अंडा लगाना है और इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से, इसी के ऊपर पूरा रोल कर देना है। और मेरे पास ये डो थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ पे हल्का सा मैदा लगा दिया है, काउंटर पे भी हल्का सा मैदा डस्ट किया है, और बाकी का जो डो है उससे भी मैं ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए रोल हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक पूरा ही लोफ सा बना लिया है हमने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 इंच के फासले से कट किए हैं इस तरह से, और बाकी जो डो बचा है उसमें से भी मैं इसी तरह से कटिंग करके रोल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था, बस बटर पेपर लगा लिया है। इन सारे रोल्स को हम कर देंगे एग ब्रश अच्छी तरीके से, और इसके बाद थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। चीज़ मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला, दोनों को ग्रेट करके बस 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और बेकरीज़ पे आपने देखे होंगे इसी तरह के रोल इसी शक्ल के रखे हुए होते हैं तकरीबन, तो मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स जो हैं वो तैयार होकर आ गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हाई टी पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका लुक, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और आज ये आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ अपने स्टाइल में, जो कि डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे, इसको कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मसाले के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को, और इसी के अंदर चिकन जो है फ्राई होते होते गल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था, और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, और उसके बाद ये चिकन हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मसाले के साथ लहसुन के साथ इसको हम भून लेंगे हल्का सा
चंद सेकंड के लिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक कि आपने इसको भूनना है, जलाइएगा नहीं, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इससे बहुत अलग सा फ्लेवर आता है इस पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम ऐड किया था, तो 1 मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 कप के बराबर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1 अदद ट्रायंगल चीज़ जो होता है वो ऐड करूँगी, इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। बस इसको हम इतना कुक करेंगे, चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसके अलावा ये जो सॉस है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे, तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो हम हाफ़ ऐड करेंगे इसके अंदर, और हाफ़ हम रख देंगे पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा इसको, ताकि जो ये सॉस है और ये जो चिकन वगैरह है इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं पास्ता के अंदर आ जाएं। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ही कुक करूँगी और इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो देखिए पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, कितना क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और ये थोड़ी देर रखेंगे आप, मतलब 5 मिनट के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाता है इसका जो सॉस होता है। तो इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। तो इसको सर्व कर लेंगे प्लेटर में किसी भी। और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनाया मैंने, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सर्विंग के टाइम पे ऊपर से आपने थोड़ा सा जो हमने चिकन बचाया था वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह से, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। और ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट पास्ता रेसिपी है, जो कि सभी को खाना बेहद पसंद है और बार बार फरमाइश करके बनवाई जाती है, बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच, और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो एज अ मील इसको एंजॉय कर सकते हैं डिनर में या फिर लंच में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर, और इसके मैंने फिलेज ले लिए हैं। इस तरह से होते हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, ना मिले तो आप लोग ब्रेस्ट पीस लेके इसको भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून यानी कि सिरका, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर ये सारा मसाला लगा लेंगे इस तरह से, और ये लगाने के बाद आप इसको रख दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है, और आधे घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से इसके ऊपर, इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे ये, और इसको पका लेंगे। तो एक साइड से मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रिल पैन हो तभी आप ये बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी चिकन को इस तरह से पका सकते हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मसाला बच गया था वो सारा मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से,
और बस इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे, फिर उसके बाद टर्न करके इसको दूसरी साइड से भी आपने कुक कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से पकाने से चिकन बहुत अच्छा जूसी बनके तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से जब पक जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हमें अंडे को फ्राई करना है, तो अंडा ऐड कर देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं दोनों तरफ से इसको फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको प्रेस करके फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी योग है ना, यानी कि जो जर्दी है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अंडे फ्राई करके हम रख लेंगे, जितने भी आप लोग सैंडविचेस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। अब मैंने दोबारा से ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर हम स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे। इस तरह से हम इसको हल्का सा, इससे गर्म भी हो जाएगा और एक अच्छा सा ग्रिल मार्क आ जाएगा, जिससे दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, उसका टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों तरफ से पका लेना है। चंद सेकंड में ये अच्छे से पक जाता है और अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को रेडी करके रख लूँगी। अब जो चिकन है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। मैं चिकन को छोटी पीसेस में कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं इसके, और इसी तरह से आपने कट करके रख लेना है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक स्लाइस ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा दूंगी। मेयोनीज आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे इसके ऊपर, उसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हल्का सा मेयोनीज लगा लेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे। अब इसकी जो टॉप साइड है इसके ऊपर भी हम हल्का सा मेयोनीज लगा देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। अब इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे, खीरे के स्लाइसेस रखेंगे, और इसी के ऊपर हम रख देंगे अंडा इस तरह से। अब एक और स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा मेयोनीज लगाएंगे और इससे इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है बनके तैयार है। इसको कट कर लेंगे इस तरह से। सैंडविचेस को कट करने के लिए आपकी जो नाइफ़ है बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, तभी आपका जो सैंडविच है बहुत अच्छे से कट होता है और काफ़ी नीट कट होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ग्रिल चिकन क्लब सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, इसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप, ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको, हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखें सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है और उसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज़ मैंने गरम ही ऐड की हैं और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज़ के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई भी रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शवरमा पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके अंदर मैं आपको होममेड पीटा ब्रेड भी बनाना बताऊंगी। इसके साथ एक मज़ेदार सी सैलेड बनाना भी बताऊंगी। इसको आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, उसके लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है, दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनमें भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर मैदा, 2 कप के बराबर मैदा है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ऑयल ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडा वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग आधा अंडा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अंडे के बगैर भी ब्रेड अच्छी बन जाती है, ज़रूरी नहीं है अंडा ऐड करना। तो बस यहाँ पर इसको मैं सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लूँगी। जिस तरह से नॉर्मल आप आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं चिकन की रेसिपी की तरफ, जो इसकी फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी 300 ग्राम्स के बराबर। चिकन को मैंने क्या किया था, जूलियन ने कट कर लिया था। छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का सा पका लूँगी
कलर चेंज होने तक। बस चंद सेकंड ही मैंने इसको मिक्स किया है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन बहुत छोटे पीसेस में कटा हुआ है तो इसलिए बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 6 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो देखिए मसालों के साथ अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 2-3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए हमारा। ये देखिए बस थोड़ा सा पानी ऐड किया, बस चिकन का जो पानी है ये ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए ड्राई हो गया है, फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं पीटा ब्रेड के रो की तरफ। तो ये अच्छे से राइज़ हो गया था तकरीबन 1 घंटे में, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाता है ये। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, सारा डो इसी पे निकाल लेंगे। इसको हल्का सा नीट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे इसको थोड़ा सा। अब इसके बाद इसको मैं बेल लूँगी। बस बेलते हुए आपने ये याद रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इसको आपने ½ इंच के बराबर ही बेलना है, मतलब ½ इंच जितनी इसकी मोटाई रखेंगे हम। और इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये पेटीज का कटर है, आप कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इसको काट सकते हैं। कोई प्याली वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो शवरमा पॉकेट्स बना रही हूँ मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ, और आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस साइज़ की बना रही हूँ और ये ½ इंच पे रख के मैंने कट कर लिया है। और इसको मैंने ट्रे में रख दिया है। ट्रे को पहले डस्ट कर लिया था और इसको आपने ट्रे में सेट कर लेना है। बाकी का जो डो है दोबारा से हम इसको समेटेंगे और उसके बाद इसको हम बेल के इससे और पॉकेट्स निकाल लेंगे। इससे तकरीबन 12 ये पॉकेट्स बनके तैयार हुई थी। ये देखिए इसको मैं स्मूथ करूँगी, इसको बेल लूँगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक तवा ले लेना है और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो इस तरह से रख के हम छोड़ देंगे। चंद सेकंड के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये नीचे से थोड़ा सा कुक हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है इस तरह से और दूसरी साइड से भी पका लेना है। इसको पकाने में तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे एक बैच पकाने में, क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है ताकि अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बस लो मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये देखिए बस दोनों तरफ से कलर आने तक हम इसको पकाएंगे और ये काफ़ी अच्छे से राइस भी हो जाता है। ये देखिए अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल के किसी कपड़े में करके आपने इसको रखना है ताकि ये नरम रहे। अब आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो सॉस के लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। अब इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट 4 टेबलस्पून। ये तिलों का पेस्ट होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ़्रेश तिल ले लीजिएगा और इसको आपने भूनना है तवे पे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको पेस्ट बना के वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये मुझे रेडीमेड मिल गया था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसके ऑल्टरनेट पे तिल भी यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली ये तिलों का पेस्ट ही होता है। तो इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये जो मिक्सचर है काफ़ी थिक हो गया था तो मुझे थोड़ा सा इसको पतला करना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने पानी ऐड किया था इसमें। अब शवरमा के लिए सैलड तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज स्लाइस में कटा हुआ, खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर और टमाटर ऐड कर देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही अदद ली थी तीनों चीज़ें और उसको मैंने बस कट कर लिया था। अब ये जो हमने सॉस बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये मज़ेदार सा सैलेड हमारा रेडी हो गया है।
अब इधर हम देख लेते हैं पीटा ब्रेड को। तो देखिए सारी पीटा ब्रेड्स को मैंने जब तैयार कर लिया था तो इसको मैंने इस तरह से कपड़े में करके रखा था ताकि ये अच्छे से गर्म भी रहे और सॉफ्ट भी रहे। तो आपने इसको हवा में नहीं रखना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। और आपने पूरा नहीं कट करना है, हाफ कट करना है और नाइफ़ की मदद से इस तरह से होल बना लीजिएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस। तो यहाँ पर मैं केचप यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर रख देंगे एक सैलेड लीफ छोटा सा। चिकन के पीसेस रख देंगे इसके अंदर इस तरह से। और उसके बाद जो हमने सैलेड बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे थोड़ा सा। और ये मज़ेदार से हमारे शवरमा पॉकेट्स रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप शवरमा पॉकेट्स रेडी करके बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। एक तो ये छोटे साइज़ के हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सर्व करना भी इनको काफ़ी इजी होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ सैंडविच सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे भी इसको सर्व किया जा सकता है। आइडियल इवनिंग स्नैक रेसिपी है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, ये है 250 ग्राम्स के बराबर। इस चिकन ब्रेस्ट ले लिया था मैंने और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इसको कलर चेंज होने तक हम पका लेंगे, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। तो देखिए 1 मिनट इसको मैंने कुक किया है और चिकन इतने छोटे साइज़ में था कि वो फ़ौरन से गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे बस। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर इन तमाम सॉसेस के साथ। तो ये सारे सॉसेस ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद आखिर में मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि सैंडविच के अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स किया है और फ्लेम ऑफ कर देंगे, चिकन हमारा रेडी है। अब इधर हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम मेयोनीज़ और इसको हमने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हम चिकन की फिलिंग इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में। चिकन की फिलिंग ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ग्रेटेड चीज़ ले रही हूँ, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर, मोज़रेला, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। अब इसको मैंने कवर कर दिया है दूसरे स्लाइस से। उसके बाद जो टॉप स्लाइस है हमारे पास उसके ऊपर भी हम चीज़ को ग्रेट कर देंगे इस तरह से। कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी इसके ऊपर मैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ऑलिव्स ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा सैंडविच रेडी है। इसको हम टोस्ट करेंगे पैन के ऊपर। आप लोग चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे से फैला देंगे
और उसके बाद हम सैंडविचेस जो है अपने इस तरह से रख देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और स्लाइसेस जो है ना नीचे से अच्छे से टोस्ट हो जाएंगे, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, बेकरी से ज़्यादा अच्छे बनके घर में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना रहे होते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और बाकी तमाम चीज़ें भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा अच्छी सी चाय के साथ और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।